हेलो नमस्कार राम राम जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने छोटे से यूट्यूब परिवार में आप सभी मित्रों का। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे बीएसपीसी या फिर डीएलएड 2026 के जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान जीके के सिलेबस को लेकर के। जी दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बीएसटीसी के रीजनिंग के सिलेबस को टॉपिक वाइज एनालिसिस किया है, उसी प्रकार के आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके को टॉपिक वाइज एनालिसिस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि राजस्थान जीके का कितना बड़ा रोल है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस टॉपिक से जो है वो ज़्यादा प्रश्न आएंगे और इसके सिलेबस में क्या है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान जो बीएसटीसी में अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, यानी कि इसके जो है वो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और ये 150 नंबर का होता है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो तीन नंबर का होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो नहीं देखने को मिलती है इसमें। मैंने पहले भी बता रखा है कि इसमें टोटल 200 प्रश्न आते हैं, 600 नंबर का आपका पेपर होता है और आपको इससे उत्तीर्ण करने के लिए 450 प्लस अंक अनिवार्य लाने होते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा नोटिफिकेशन आता है बीएसटीसी के लिए एग्जाम के लिए, तो उसमें हमें ये टॉपिक दिए हुए होते हैं कि आपको राजस्थान जीके में ये पढ़ना है। लेकिन इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को पूरा खोल के चर्चा करने वाले हैं कि इन टॉपिक्स में क्या क्या आता है। तो सबसे पहला टॉपिक दे रखा है कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी कि ऐतिहासिक पक्ष। अब ऐतिहासिक पक्ष में राजस्थान का पूरा इतिहास आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का प्राचीन इतिहास आ जाता है इसमें, यानी कि प्राचीन आ जाता है। उसके बाद में राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास आ जाता है और इसी के साथ में राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है वो भी इसी में आ जाता है, यानी कि राजस्थान का जो भी इतिहास है वो इसमें आ जाता है। जैसे प्राचीन इतिहास में राजस्थान के प्रमुख शिलालेख, प्रमुख सिक्के, प्रमुख सभ्यताएं, संस्कृति वगैरह। मध्यकालीन इतिहास में प्रमुख राजवंश जैसे मेवाड़ में गुहिलवान राजवंश, मारवाड़ में राठौड़ राजवंश, जयपुर में कछवा राजवंश। इसी प्रकार के अलग अलग जो राजवंश है वो मध्यकालीन इतिहास में देखने को मिलते हैं। समाचार पत्र वगैरह वो भी, मतलब उसके बाद में आधुनिक इतिहास तो उसमें आपको देखने को मिलता है 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख व्यक्तित्व और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपका आधुनिक इतिहास होता है, क्योंकि ज्यादा प्रश्न जो है यहीं से पुटअप होते हैं। ठीक है, हम आगे चर्चा भी करने वाले हैं एक एक सब्जेक्ट की, लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझते हुए चलना है। उसके बाद में आता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी कि राजनीतिक पक्ष। अब राजनीतिक पक्ष तो राजस्थान की पॉलिटी आ गई पूरी, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उसके बाद में मुख्य सचिव, महाधिवक्ता और पॉलिटी से रिलेटेड पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, सारे टॉपिक्स जो है वो पंचायती राज, वो सब राजस्थान के पॉलिटिकल यानी राजनीतिक पक्ष में आते हैं। उसके बाद में नंबर नेक्स्ट बात करें आर्ट एंड कल्चर। आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर यानी कला, संस्कृति और साहित्य। इसके अंतर्गत राजस्थान की पूरी आर्ट एंड कल्चर आ जाती है, जिसमें प्रमुख मंदिर, महल, बावड़ियाँ, छटियाँ, हस्तकला, चित्रकला और उसके बाद में राजस्थान की संस्कृति जैसे लोकगीत, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, आभूषण और इसके साथ में भाषा, साहित्य, बोलियाँ यानी कि साहित्य टॉपिक दे रखे तो राजस्थान के साहित्यकार, प्रमुख ग्रंथ, भाषा, बोलियाँ, राजस्थान की क्षेत्रीय अलग अलग बोलियाँ, यानी कि जो भी आर्ट एंड कल्चर यानी कला संस्कृति के जो पार्ट है वो इसमें आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं तो आता है जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी कि भौगोलिक और आर्थिक पक्ष। अब भौगोलिक में राजस्थान का पूरा संपूर्ण भूगोल आ जाता है, राजस्थान की ज्योग्राफी जिसके अंतर्गत राजस्थान का सामान्य परिचय, स्थिति, विस्तार, सीमा, राजस्थान की भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, खनिज, उद्योग, ऊर्जा संसाधन और इसके साथ में जो भी राजस्थान की संस्थाएं हैं, जिलों के उपनाम हैं, व्यक्तियों के उपनाम हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव है, वो सारे भूगोल के जो टॉपिक है वो राजस्थान के भौगोलिक एस्पेक्ट यानी भौगोलिक पक्ष में आते हैं। और उसके साथ में आर्थिक पक्ष, इसमें राजस्थान की कृषि, खनिज, उद्योग और इसी के साथ में जो भी अर्थव्यवस्था वगैरह है वो आर्थिक पक्ष में आती है। उसके बाद में नंबर नेक्स्ट फोक लाइफ यानी लोक जीवन। ये कला संस्कृति का पार्ट आ गया है, यानी लोक जीवन, जिसमें आपको बताया कि लोक साहित्य, ठीक है, उसके बाद में लोक संगीत और उसके बाद में गीत, लोकगीत, लोक नाट्य, वेशभूषा, आभूषण आदि प्रकार के जो लोक जीवन में आ जाएंगे, यानी पूरा जो लोक जीवन है राजस्थान का वो कैसा है। उसके बाद में सोशल एस्पेक्ट यानी सामाजिक पक्ष। अब समाज के बारे में इसमें से थोड़े बहुत प्रश्न पूछे होते हैं जो आपको भूगोल में कवर हो जाता है ये टॉपिक, और ये आर्ट एंड कल्चर में कवर हो जाता है। और उसके बाद में नंबर
अंतिम टूरिज्म एस्पेक्ट है, पर्यटन पक्ष जो भी आपको भूगोल में कंप्लीट हो जाता है। राजस्थान में पर्यटन स्थल, पर्यटन की संस्थाएं, पर्यटन के कौन कौन से मतलब विकसित किए जा रहे हैं, रोपवे वगैरह जो भी है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो बेसिकली सिर्फ जब हमारा नोटिफिकेशन आता है तो ये चीज़ें हमें सिलेबस में दी हुई होती है। ठीक है, चलिए तो अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक सब्जेक्ट में आते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को लेकर के। जी हाँ, ऐतिहासिक पक्ष यानी राजस्थान का इतिहास की सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास को लेकर के। तो दोस्तों ये है राजस्थान का इतिहास, यानी कि राजस्थान के इतिहास में ये टॉपिक जो है वो मेनली होते हैं प्रमुख रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, इसमें पहला टॉपिक होता है वो होता है पुरातात्विक स्रोत और सभ्यताएं। पुरातात्विक स्रोत में प्रमुख शिलालेख आ गए, जैसे प्रमुख सिक्के आ गए, जो प्राचीन काल में कौन से सिक्के थे, अलग अलग रियासतों में अलग अलग सिक्के थे वो। और सभ्यताओं में जो भी प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा हो गई, आहड़ हो गई, बेराट हो गई, बागोर हो गई, बालाथल हो गई, रंगमहल और वो नगरी सभ्यता, अलग अलग जो भी सभ्यताएं हैं वो इसमें आ जाती है, यानी कि राजस्थान की सभ्यताएं। उसके बाद में प्रमुख राजवंश, अब इसके अंतर्गत 3 से 4 राजवंश है, जैसे मेवाड़ राजवंश, गोहिल राजवंश, उसके बाद में मारवाड़ का राठौर, जयपुर का कछवा, बूंदी के हाड़ा और अजमेर और ये रणथंभौर, इधर झालोर के चौहान, और उसके बाद में जो अलवर भरतपुर के जो जाट राजवंश है, करौली के जो यादव राजवंश है, जैसलमेर का भाटी राजवंश है, और जो भी मतलब राजवंश है 3-4 राजवंश, उन सभी राजवंशों को आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। उसके बाद में ये आधुनिक इतिहास में आ जाते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 1857 की क्रांति, जिसमें से हर साल प्रश्न जो है आता है, हर एग्जाम में आता है राजस्थान की। ठीक है, 1857 की क्रांति को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में किसान व जनजाति आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन में जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, जिसमें निमुचना कांड भी हुआ था। उसके बाद में अलग अलग जो किसान आंदोलन है, जितने भी किसान आंदोलन हुए राजस्थान में, वो सभी किसान आंदोलन पढ़ने हैं। जनजातीय आंदोलन में जैसे आपने पढ़ा होगा मोतीलाल तेजावत जी का एकी आंदोलन, गोविंद गिरी का भूमट भील आंदोलन, जो भी जनजातीय क्षेत्र में आंदोलन थे वो किसान और जनजाति आंदोलन हो गए। उसके बाद में प्रजामंडल आंदोलन, अब ये भी बहुत सारे प्रजामंडल है राजस्थान की संपूर्ण रियासतें, जो 19 रियासतें थी वहाँ सभी में प्रजामंडल आंदोलन हुए, जैसे कि जयपुर प्रजामंडल, और उसके बाद में जोधपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, अलग अलग जितनी भी रियासतें थी वो सभी के प्रजामंडल आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से तो 100% आपको प्रश्न पूछे ही जाएंगे। जैसे कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। प्रथम चरण मत्स्य संघ, उसके बाद में संयुक्त राजस्थान, जो भी 7 चरण थे अलग अलग, उन सभी चरणों को पढ़ना है। और कोशिश ये रहेगी कि मैं भी आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर कराऊँ, तो आपको यूट्यूब से जुड़े रहना है मेरे से। उसके बाद में प्रमुख व्यक्तित्व में जिन्होंने भी राजस्थान के जो स्वतंत्रता सेनानी है, यानी कि जिन्होंने राजस्थान के लिए अपना बलिदान दिया, वो सभी प्रमुख व्यक्तित्व में आ जाते हैं। उसके बाद में प्रमुख समाचार पत्र और संस्थाएं, यानी कि जितने भी राजस्थान में समाचार पत्र थे वो सभी और संस्थाएं, चाहे वो राजस्थान केसरी हो, चाहे नवीन राजस्थान हो, चाहे तरुण राजस्थान हो, चाहे वो गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप समाचार हो, वो जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चित भी किया था, तो सारे के सारे समाचार पत्र और संस्थाएं आपको पढ़नी है। और इसके ये मेन टॉपिक है, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, जिसमें से आपका राजस्थान इतिहास में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और मेनली आपको ज़्यादा फोकस करना है ये आधुनिक इतिहास पे, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं और इनको हल्का फुल्का पढ़ लेना, लेकिन इसको तो कंठस्थ करना है एकदम। ठीक है, और राजस्थान इतिहास के आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं 50 में से, 8 से 10 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास के आते हैं। तो ये था राजस्थान का इतिहास। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति को लेकर के। आइए, तो दोस्तों ये है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें ये टॉपिक आते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन है वो भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो इसमें कला और संस्कृति के टोटल आपके इसमें 50 में से 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो कला संस्कृति के आते हैं, यानी कि ये अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस कला और संस्कृति पे करना है, क्योंकि फिलहाल के पैटर्न को देखते हुए चलते हैं तो हर एग्जाम में कला संस्कृति के सवाल सर्वाधिक आते हैं, क्योंकि राजस्थान के कला और संस्कृति अपने आप में एक अद्वितीय है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट भी इसके प्रश्न जो है वो ज़्यादा पूछती है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है स्थापत्य कला। अब स्थापत्य कला में आपको प्रमुख किले, प्रमुख महल, प्रमुख मंदिर,
प्रमुख मस्जिदें, प्रमुख बावड़ियाँ, हवेलियाँ, छतरियाँ, यानी स्थापत्य की जो सारी चीज़ें हैं वो राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो ये था पहला टॉपिक स्थापत्य का। उसके बाद में नंबर नेक्स्ट मेले एवं त्यौहार। राजस्थान के जितने भी मेले हैं, जो भी त्यौहार हैं, हिंदू वर्षों के अनुसार, यानी कि चैत्र में कौन से आते हैं, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीनों के जितने भी त्यौहार वो सारे त्यौहार आपको याद करने और जितने भी मेले भरते, चाहे पशु मेले हो, चाहे धार्मिक मेले हो, चाहे रंग मेले हो, सभी मेलों को और त्योहारों को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। उसके बाद में लोक देवता और लोक देवियाँ। राजस्थान के जितने भी लोक देवता है, चाहे देवनारायण जी हो, चाहे तेजा जी हो, चाहे हड़बू जी हो, चाहे मेहा जी हो, पाबू जी हो, रामदेव जी हो, बिग्गा जी हो और रूपनाथ जी हो, गौतमेश्वर जी हो, जितने भी लोक देवता है सभी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और देवियों में भी चाहे अंता देवी हो, चाहे केला देवी हो, उसके सारे चाहे नागनेची माता हो, चाहे तनोट माता हो, चाहे हर्ष माता हो, जितनी भी लोग देवी हैं राजस्थान की सभी को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे अलग अलग संप्रदाय की शाखा में, जैसे रामस्नेह संप्रदाय की शाखा है हमारे साकुरा में, उसके बाद में निरंजनी संप्रदाय है, निष्कलंक संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय है, विष्णुई संप्रदाय है, अलग अलग संप्रदाय जिसके संस्थापक अलग अलग संत है, तो उन सभी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में हस्तकला और चित्रकला। हस्तकला में आपको जैसे कावड़ हो गई, सांगानेरी प्रिंट हो गई, उसके बाद में जैसे अजरक हो गई जो बालोतरा की प्रसिद्ध है, फड़ चित्र हो गए जैसे हमारे शाहपुरा के प्रसिद्ध है, उसके बाद में पान्या हो गई, अलग अलग हस्तकला है वो सभी को आपको याद करनी है। ठीक है, चित्रकला में अलग अलग चित्र शैलियाँ भी है, जैसे मेवाड़ चित्र शैली, बूंदी हाड़ौती चित्र शैली, ढूंढाड़ शैली, उसके बाद में मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शैली है किशनगढ़, जिसमें बनी टीनी का चित्र सर्वाधिक चर्चित है। ठीक है, जिसे भारत की मोनालिसा कहते हैं। उसके बाद में लोक जीवन। अब लोक जीवन में ये सारे आ जाती है, जैसे संस्कृति, रीति रिवाज कैसे, खान पान कैसी है, वेशभूषा कैसी है, यहाँ के आभूषण क्या है, स्त्रियों के आभूषण, पुरुषों के आभूषण, स्त्रियों के क्या वस्त्र, पुरुषों के वस्त्र, आदिवासियों के वस्त्र, अलग अलग जो भी लोक जीवन है राजस्थान का उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में लोक संगीत। लोक संगीत में सारे टॉपिक आ जाते हैं, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य और वाद्य यंत्र, जितने भी संगीत से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सभी लोक संगीत में आ जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद में भाषा, साहित्य एवं क्षेत्रीय बोलियाँ, यानी कि राजस्थानी भाषा। आजकल के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए हम कह सकते हैं कि राजस्थानी भाषा में ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि किसी का ग्रंथ है तो आपको पूछ लेंगे कि इका महीनू क्षा कवि को जो है ये ग्रंथ कौन है। ठीक है, यानी कि अपनी भाषा ने बढ़ावा देवा के लिए अलग अलग भाषा मुंह समुद्र रखता था का सवाल पूछ लिया और राजस्थानी भाषा में आजकल प्रश्न पूछने को पैटर्न जो है वो ज़्यादा चाह रही हो, तो आपको राजस्थानी भाषा ने बढ़ावा देना। ठीक है, और यह हमारे मेवाड़ी भाषा है, हमारे भीलवाड़ारी। ठीक है, उसके बाद में साहित्य, जितने भी साहित्य हैं जो अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग साहित्य की रचना की, जैसे पृथ्वीराज राठौड़ है तो वेली किशन रुक्मणी री, वीर सत्सई है सूर्यमल मिश्रण की। ठीक है, भगरावत महागाथा है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। तो अलग अलग जो भी ग्रंथ हैं वो सभी आपको साहित्य में पढ़ने हैं। ठीक है, और क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थान की अलग अलग बोलियाँ भी जो मैं बाणू थाना बोल रही हूँ बताइए कि यह हमारा भिलवाड़ारी मेवाड़ी बोली है और अलग अलग मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बोलियाँ बोली जावे। तो आप सभी ने अपनी अपनी बोलियों ने बढ़ावा देना है। ठीक है, हमेशा अपनी बोली ने एक उच्च स्तर पर पहुँचावा के लिए आप ज़्यादा मुँह ज़्यादा मातृभाषा को प्रयोग करो। ठीक है, चलिए, तो ये थे मतलब कला संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक और ये सभी टॉपिक अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट हो। इनमें से भी अगर मैं इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो स्थापत्य कला है, मेले में त्यौहार है, उसके बाद में हस्तकला, चित्रकला है, लोक संगीत है और भाषा साहित्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इनको तो आपको अच्छे तरीके से रट्टी लेना है। ठीक है, ये हस्तकला, चित्रकला, उसके बाद में लोक देवता, देवियाँ, संत समुदाय हल्का फुल्का पढ़ लेना, मेले और त्यौहार को अच्छे से पढ़ना है, स्थापत्य कला को तो आपको 100% अच्छे से पढ़ना ही है। ठीक है, लोक जीवन को भी हल्के फुल्के पढ़ना, यानी कला संस्कृति में आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है और आराम से आपके जो है वो 18 से 20 क्वेश्चन जो इसमें से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था को लेकर के। हमने 2 विषय की चर्चा कर ली, राजस्थान के इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति। अब हमारा तीसरे विषय है राजस्थान का भूगोल एवं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे भी सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। सर्वाधिक क्वेश्चन कला संस्कृति के, उसके बाद में सर्वाधिक क्वेश्चन राजस्थान के भूगोल से और उसके बाद में इतिहास और पॉलिटिक्स आते हैं। इसमें से भी राजस्थान के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं 50 में से। ठीक है, जो अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है और आराम से आप जो है वो क्लियर कर सकते हो। ये भी एक इंटरेस्टेड
टॉपिक होता है। आपको जैसे जैसे पढ़ते हो ना भूगोल आपको इंटरेस्ट आता जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक ले रखा है राजस्थान का सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो राजस्थान की स्थिति, विस्तार, सीमा, क्षेत्रफल और राजस्थान के रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र हुए, उपनाम, ये सारे जो टॉपिक है आपको राजस्थान के सामान्य परिचय में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, फिर नंबर नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अब भौतिक प्रदेश में आपको राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। तो इन सभी चारों भौतिक प्रदेशों को आपको अच्छे से कवर करना है और इनके भी जो उप विभाजन है उन सभी को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में अफवाह तंत्र, इसमें राजस्थान की नदियाँ, राजस्थान की झीलें और राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, ये सभी इसमें आ जाती हैं। जैसे वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र हो, चाहे अरब सागर का अफवाह तंत्र हो, चाहे खारे पानी की झीलें हो, चाहे मीठे पानी की झीलें हो, चाहे विद्युत उत्पादन के लिए सिंचाई परियोजना हो, जो सामान्य सिंचाई के लिए सिंचाई परियोजना हो, सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में राजस्थान की जलवायु, जो 3 वैज्ञानिकों ने भी विभाजित की, सामान्य आधार पर 5 भागों में, कोपेन ने 4 भागों में, थॉर्नवेट ने भी 4 भागों में और ट्रिवार्थो ने भी 4 भागों में अलग अलग को आधार मान के बांटा था, तो वो सभी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में राजस्थान की मृदा, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ हैं, जैसे सामान्य रूप से तो 5 प्रकार से मिट्टियाँ हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भी मिट्टियाँ हैं, तो उन सभी को आपको पढ़ना है। मिट्टी की जो समस्या है, खादर क्या है, बांगर क्या है, मृदा अपरदन क्या है, सेम की समस्या क्या है, उन सभी को आपको पढ़ना है। उसके बाद में वन संपदा, यानी कि वन संपदा, यानी राजस्थान के जितने भी वन हैं, चाहे वो आरक्षित हो, चाहे संरक्षित हो, चाहे अवर्गीकृत वन हो, सभी वनों को पढ़ना है। उष्ण कटिबंधीय वन हो, चाहे पर्वतीय वन हो, चाहे सदाबहार वन हो, चाहे पतझड़ी वन हो, सभी को पढ़ना है और अच्छे से कवर करना है। उसके बाद में वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, वन्य जीव में अलग अलग वन्य जीव है, जैसे चिंकारा जो हमारा राज्य पशु भी है, गोडावन राज्य पक्षी है, ऊँट है, और अलग अलग जो वन्य जीव हैं और अभ्यारण्य, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे अभ्यारण्य हो, चाहे आखेर निषेध क्षेत्र हो, सभी को पढ़ना है। जैसे 3 राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, केवलादेव और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, और टाइगर परियोजनाएं हो, उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में कृषि, यह अर्थव्यवस्था में आ जाती है। राजस्थान में विस्तृत कृषि, स्थानांतरित कृषि, गहन कृषि, विरल कृषि, वालरा, झूमिंग क्या है, दजिया क्या है, ची माता क्या है, जो सारे के सारे फैक्ट जो आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद में खनिज, यानी राजस्थान में कितने खनिजों का उत्पादन नहीं होता है, कितनों का खनन होता है, और उसके बाद में कौन कौन से खनिजों के क्षेत्र कौन से हैं, जैसे सोना के, जिप्सम के, जैसे जिप्सम के लिए आपको पता है डेगाना नागौर है, तो उसके बाद में अब्रक के लिए हमारा भीलवाड़ा है, चांदी के लिए जावर उदयपुर है, सोना के लिए बांसवाड़ा का टीमा मोरी और ये लीलवाड़ी काला खूंटा अलग अलग है, लोहे इसके लिए निमला रायसेला है, ठीक है, थुरुंडे है, नाथवा की पाल है, अलग अलग जो खनिज क्षेत्र है उनको सभी को पढ़ना है। उसके बाद में उद्योग, चाहे वो रासायनिक उद्योग हो, चाहे वो सामान्य उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, इसके साथ ही उद्योगों में जो एमएसएमई नीति है, जो संस्थाएं हैं, रिको, राजसिको, काजरी, आफरी, सभी को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। उद्योग में सारे आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद में पर्यटन, मैंने पहले ही बताया, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, सॉरी ये तो परिवहन में आते हैं। पर्यटन में जैसे आपको पर्यटन सर्किट है, जैसे मरु त्रिकोण हो गया, डेजर्ट सर्किट हो गया, उसके बाद में मेवाड़ सर्किट हो गया, कृष्णा सर्किट हो गया, ठीक है। तो अलग अलग जो भी पर्यटन के स्थल है, बड़े बड़े जिन पर जो विकास है उसकी संभावनाएं चल रही है, उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में परिवहन, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, उसके साथ ही जैसे जल परिवहन, चाहे वायु परिवहन, चाहे स्थल परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, इन सभी को अच्छे से क्लियर करना है, और ठीक है, जो भी एनएच हाईवे है उन सबको देखना है। उसके बाद में संस्थाएं, जो भी संस्थाएं जो उद्योगों के अंतर्गत भी आ जाती है, जैसे मैंने पिछले बताया रिको, राजसिको, काजरी, आफरी, उसके बाद में रिडको, अलग अलग जो संस्थाएं उन सभी को पढ़ना है। उसके बाद में योजनाएं, जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सभी को आपको पढ़ना है, कवर करना है। यानी कि ये टॉपिक जो वो भूगोल में आते हैं, और इनमें से भी अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे मोस्ट एक तो भौतिक प्रदेश वाला अच्छे तरीके से पढ़ने के जाना है आपको, ठीक। उसके बाद में अफवाह तंत्र, उसके बाद में जलवायु, उसके बाद में वन्य जीव और अभ्यारण्य, ये भी अच्छे से पढ़ना है। खनिज, उद्योग, परिवहन, ठीक है। उसके बाद में योजना, ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है। आपका एक भी क्वेश्चन जो बाहर नहीं जाएगा और भूगोल में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे चले। और मैं साथ ही साथ आपको अच्छी एग्जाम स्ट्रेटेजी भी लेके आऊँगा। और भूगोल मेरी काफ़ी अच्छी भूगोल है, तो मैं आपको भूगोल सोच रहा हूँ कि यार इस चैनल पर पढ़ाऊँ, ठीक है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में हाँ लिखते हो
तो मैं डेफिनेटली आपको जो भूगोल यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पूरी भूगोल अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। बीएसटीसी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी राजस्थान की भूगोल और अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों अब हम लास्ट और अंतिम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था को लेकर के। मैंने पिछले 3 विषय आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब हम अंतिम बात करते हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था, क्योंकि मेनली जो टॉपिक है वो राजस्थान जी के में 4 ही पार्ट आते हैं और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हालांकि इससे कम भी आ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। आपको सबसे ज़्यादा भूगोल, उसके बाद में कला संस्कृति, उसके बाद में इतिहास और उसके बाद में अंतिम राजस्थान की राज्य व्यवस्था को टाइम देना है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल के अनुच्छेद, जो राज्यपाल से रिलेटेड है वो सारे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राजस्थान के जो भी मुख्यमंत्री बने हैं वो सभी, और राजस्थान की मंत्रिपरिषद। उसके बाद में विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा, जैसे कि हमारे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है तो आपको विधानसभा ही पढ़नी है ओनली। ठीक है, उसके बाद में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, यानी हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में, खंडपीठ जयपुर में है। अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला न्यायालय होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, मुंसिफ न्यायालय होते हैं, सिविल कोर्ट होते हैं, जो भी कोर्ट से रिलेटेड वो सब पढ़ने। महाधिवक्ता जो 165 में, अनुच्छेद 165 में। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल ही करता है महाधिवक्ता की। उसके बाद में जिला प्रशासन और इसी के साथ में पुलिस प्रशासन भी आपको पढ़ना है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है पुलिस प्रशासन, तो जिला प्रशासन और एक पंचायती राज, ये भी अच्छा है। नगरीय निकाय, पंचायतों के चुनाव है, सरपंच, उप सरपंच, वीडियो, सीओ, जो भी अध्यक्ष होते हैं वो, और इसके अलावा एक मुख्य सचिव। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भैया। मुख्य सचिव को तो आप अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि हर बार मुख्य सचिव से जो है वो प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान की पॉलिटी में आपको इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, और इनसे बाहर जो है वो राजस्थान जी के में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और आपका जो है वो आराम से सिलेक्शन राजस्थान जी की वजह से तो नहीं रह सकता, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और आगे के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये थी राजस्थान की संपूर्ण जानकारी, और अगर आप मेरे बताए हुए हिसाब से चलोगे तो आपको 50 में से आराम से डेफिनेटली आप 45+ क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। ठीक है, तो ये थी जानकारी, और इसके बाद में भी अगर आपका कोई डाउट हो तो नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो सोल्यूशन लेके आऊँगा और आपका कमेंट में भी सोल्यूशन कर दूंगा हो सका तो। ठीक है, चलिए, तो ये थी राजस्थान जीके से रिलेटेड, और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे और शिक्षण अभिरुचि सिलेबस को लेकर के। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, जय हिंद। और हाँ, एक बात भूल गया, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना है जो बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और सपोर्ट भी करें, हो सके तो अपने छोटे भाई को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।